गोली का जवाब गोली से देंगे। आम पब्लिक पिट के बैठ जाती है, ये वकील हैं, पिट के बैठने वालों में से नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम। हिंसा की बात कर रहे हैं, वकील इतना कमजोर कौम नहीं है कि पुलिस पीटेगा और पिट के बैठ जाएंगे। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय, या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। तो हम प्यार से समझाएंगे, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझे तो लाठी डंडा और गोली से पीछे नहीं है वकील। और अगर तुम्हें डीसीपी कमिश्नर ने भेजा तो मैं बता दूं, उससे कह देना तेरे पे जो बस की हो वकीलों को उखाड़ लीजिए। अब वकील उखाड़ के दिखाएंगे, ऑफिस भी उखाड़ेंगे और उसकी मेज कुर्सी उठा के ले जाएंगे। जब ये मुकदमा लिखेंगे, मुकदमा लिखने के बाद उसको कहाँ लेके आएंगे? कोर्ट में लिखेंगे, अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ मारेंगे फिर इन्हें, अगर ये नहीं बाज जाएंगे तो। पुलिस सब कुछ चेक करती है, पुलिस को कौन चेक करेगा? तो उसको वकील चेक करेंगे। बुलडोजर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बुलडोजर से हम नहीं संभलने वाले। पुलिस को बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जब हमारे हाथ काटने के लिए कानून तैयार है तो हम अपने हाथ को कटने से बचाने के लिए लाठी डंडा गोली बंदूक सब उठाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनको ये भी बता दो कि आप अपनी वो भी वीडियो देख सकते हैं जब पुलिस 2007 में रोए थे आप, निरंकुशता के कारण जो है आप संसद में जाके रोए थे, सदन में आप रोए थे। ऐसा है कि जब कोई आदमी अपनी मनमानी पर उतर जाता है ना, तो वो अपने आप को तानाशाह समझता है। और आपको याद होगा, अब से पहले भी क्रांति वकील लेकर आए और दोबारा क्रांति वकील लेकर आएंगे इस देश के अंदर। दिल्ली से लेकर और तमिलनाडु, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ जितने स्टेट हैं, सबके अंदर वकीलों में आक्रोश है। अगर 3 दिन के अंदर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये लगा लो कि अभी तो आंदोलन चल रहा है बहुत शांत तरीके से, ये आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि सरकार को संभालना भारी पड़ जाएगा। उग्र यानी आप हिंसा की बात कर रहे हैं क्या? हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, हमारी कलम ही हमारी हिंसा है। कहाँ कलम तो बंद पड़ी, कलम बंद नहीं पड़ी, इतने मुकदमे पुलिस के खिलाफ डल जाएंगे 156 दिन में कि पुलिस पागल हो जाएगी। क्या हो रहा है ये? पागल हो जाएगी जी बिल्कुल एकदम। पुलिस पर तो एक जुनून सवार है, उसे तो खुली छूट भी मिली हुई है, एनकाउंटर भी कर देती है, बुलडोजर भी चला देती है। तो बताइए ऐसे। जी जी जी, ऐसा है। पुलिस बंदूक एक तरफ कलम है। मैं आपको बताता हूँ, पुलिस ने आज तक जितने एनकाउंटर करें वो सब फर्जी करे होंगे। हम भी यहीं गाजियाबाद के रहने वाले, हमने असली एनकाउंटर पुलिस को भगते देखा, राइफल तक छोड़ते भगते देखा हमने पुलिस वालों को। ये सब फर्जी करते हैं, उठाते हैं घर से और गोली मार देते हैं। कितनी सीसीटीवी फुटेज हैं? अभी जो है 31 तारीख में जस्ट बिल्कुल रक्षाबंधन से अगले दिन पुलिस वाले हमारे मुलजिम को यहाँ से उठा गए, फुटेज के अंदर आने जाकर एनकाउंटर कर दिया। क्या आप उसकी आवाज़ उठाओगे? आप मुकदमा लिखवाओगे? आप पत्रकार हो, आप हमारी इनकी आवाज़ उठाओगे नहीं उठाओगे? ये बताओ मुझे। पुलिस के सामने कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही, और पत्रकार बंधु भी हमारी सही बात को नहीं दिखा पा रहे कहीं से कहीं तक। क्यों? क्योंकि उनके काम पुलिस से पढ़ते हैं, वकीलों से नहीं पढ़ते। अगर वकीलों से उनके काम पढ़ते होते तो हमारी आवाज़ को उठाते, दमदार तरीके से हमारी आवाज़ को रखते। वो कहा जा रहा है कि वकील गलती पे है, उन्होंने अपनी टशन में आकर के उससे पुलिस वाले से झगड़ा कर लिया। टशन कोई नहीं होती। एक आदमी अपना मतलब शांतिपूर्वक अपनी बात को कह रहा है तो वो भी मतलब टशन हो गई। टशन कोई नहीं है। अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना, अगर आप टशन मानते हो तो हम इसे टशन का ही नाम दे देंगे। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय, या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, और युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और बात ऐसी है, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, पुलिस को वकील के अलावा कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, और हमने कर दिया और हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो उनको ये बात अपने स्वाभिमान पे, अपने मन पे लगी है। हमें भी अहम है, उन्हें भी अहम है। तो इस चीज़ का कानूनी रूप से पूरा दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। भारत बंद अभियान होगा। आप जो कह रहे हैं याचना नहीं रण होगा। हाँ, हमारा रण कलम से होता है। हमारा रण निर्दोष लोगों पे लाठियां मारने से नहीं होता है। हमारा रण कलम हमारी AK-47 है। हमारी कलम लाठी नहीं है, आंसू गोले नहीं है, गोलियां नहीं है। हमारी कलम है, वही हमारी तलवार है, वही हमारी बंदूक है। और वकीलों से क्यों नहीं उलझना चाहिए? जो भी समझदार व्यक्ति होगा, ब्यूरोक्रेट्स होगा, वो पहले सलाह ये देते हैं कि वकीलों से क्यों नहीं उलझना चाहिए। वकीलों के पास बम नहीं है, वकीलों के पास कानून की ताकत है। और इस चीज़ को हम इस बार दिखा देंगे, निचले स्तर पर नहीं, ऊपरले स्तर पर भी दिखा देंगे। तो पुलिस के पास भी है। नहीं, जहाँ से इनकी चार्जशीट शुरू होती है, हमारा ट्रायल शुरू होता है। जब इनका पूरा खत्म हो जाती है दिमाग लगाना, हम वहाँ से लगाते हैं।
करते हैं। चार्जशीट सबमिट कर दी, इनका दिमाग खत्म, हम ट्रायल से शुरू करते हैं। कब आ जाओ आप। लेकिन उनके पास लाठी भी है और बंदूक भी है। लाठी भी है, बंदूक भी है, हर चीज के लिए। वकील एकता जिंदाबाद। अगर उनके पास लाठी है, उनके पास बंदूकें हैं, तो हमारे पास जो है चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा हैं, शहीद भगत सिंह जैसे युवा हैं, और हमारी छाती हाजिर है। जब उन्हें गोली चलानी हो तो पीठ पे नहीं, हमारी छाती पे आकर चलाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गोली चलाने की बात कर रहे हैं। गोली की बात नहीं कर रहे, सहने की बात कर रहे हैं। जब हद हो जाती है तो उसको सहा जाता है। तो उन्होंने कह दी, छूट दे दी कि जब आपका मन करे हम तैयार हैं उस बात के लिए। अच्छा, बार बार ये विवाद क्यों होता है? पहले दिल्ली में हुआ था, अब यूपी में हो रहा है। ऐसा पुलिस सब कुछ चेक करती है, पुलिस को कौन चेक करेगा? तो उसको वकील चेक करेंगे। आप उसको चेक करने के लिए हैं? चेक करने के लिए हो रही है ये लड़ाई। जो गलत करेगी उसके गलत को गलत कौन कहेगा? वकील के अलावा उसे कोई गलत नहीं कह सकता। ना किसी में इतनी ताकत है, ना किसी को इतनी कानून की जानकारी है। हाँ, अगर वकील भी उस बात को सहने लगेंगे तो फिर आम जनता में और वकीलों में क्या अंतर रह जाएगा? क्या वकील साहब, एक बात बताइए, दो पक्ष हैं, एक कानून के रखवाले हैं कहा जाता है, कि लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, वो भी कानून के सहारा लेते हैं। तो दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? बात ही अकेली लड़ाई की नहीं है, बात अधिकारों के लड़ने की है, अधिकार पाने के लिए लड़ाई है। उन 29 को हमारा जो हापुड़ में एक बहुत ही शांतिपूर्वक अधिकार मांगने की लड़ाई थी। हापुड़ में बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हमारे अधिवक्ता भाई आंदोलन कर रहे थे, और पुलिस ने पुलिस का जो निरंकुश तंत्र है, उसने जो डिक्टेटरशिप, बिना किसी अथॉरिटी के, कोई ऐसी वार्निंग भी नहीं थी कि हम लोग शासन व्यवस्था के किसी अंग को भंग कर रहे हों, हमने कोई ऐसा, हमारे वकील साथियों ने शांति भंग की हो या कोई वायलेशन किया हो। उस दिन हमारा मूवमेंट बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से चल रहा था। अगर उसमें कोई मरीज आ रहा उसको भी रास्ता दिया गया था, उसमें कोई बच्चों की स्कूल की बसें आ रही थी उसमें भी वापस दिया गया था। और जब ये मूवमेंट अपने बिल्कुल अंतिम चरण में था और अधिवक्ता साथी अपने चैम्बर्स को जा रहे थे, उस समय पुलिस ने एक निरंकुशता के साथ जो लाठीचार्ज किया वो बेहद निंदनीय है। और उसमें खास तौर से ऐसे असामाजिक तत्व थे जो आप लोगों ने वीडियो वायरल आई हुई हैं, वो आप लोग पत्रकार साथी हैं, आपने भी देखा होगा कि उसमें फॉर्मल कपड़ों में लाठी लेके और एक जैसे गुंडों को और क्रिमिनल्स को पुलिस लाठी चार्ज करती है उस तरीके से मारा, इंटेंशनली मारा है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है ये, लेकिन पुलिस ने एक एफआईआर की जगह 3-3 एफआईआर, हमारे अधिवक्ता साथी जो हापुड़ के हैं, वहाँ के पूर्व अध्यक्ष गंभीर रूप से बीमार हुए चौधरी अजीत सिंह जी, उनके खिलाफ भी 307 का मुकदमा लिखा। और उतनी धाराएं पुलिस ने अपने अधिकारों का मिसयूज करते हुए लगा दी कि जैसे वकील एक समाज का जिम्मेदार नागरिक ना होकर एक परंपरागत अपराधी हो। तो सवाल ये नहीं है, हमारे अधिकार, अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है कि कोई भी आदमी जिसके फंडामेंटल राइट कर्टेल होते हैं वो अपने फंडामेंटल राइट मांगने के लिए अधिकार करता है। धरना प्रदर्शन ये लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पुलिस इस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए उनको कुचलना चाहती है। और वकील क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रह के अपना आंदोलन कर रहा है, इसलिए हम अंजाम की परवाह नहीं करते। पुलिस जितने चाहे मुकदमे लिखे, देवरिया में मुकदमा लिखा गया, आगरा में लिखा गया, पीलीभीत लिखा गया, हापुड़ लिखा गया, मेरठ लिखा गया, पुलिस की अपनी कलम है, मिसयूज कर रही है, करिए जितना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी खास तौर से कहना चाहता हूँ कि इस आपके शासन में पुलिस निरंकुश हो चुकी है। शासन से डीएम स्तर पर तबादले हुए, लेकिन पुलिस की मनमानी और पुलिस की ज्यादती आप देखिए कि हापुड़ में एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ना ही वहाँ के पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है, ना ही वहाँ के जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ है, ना ही वहाँ के पुलिस अधीक्षक जो सिसोदिया जी उनका हुआ है, ना कोतवाल का हुआ है। इसका मतलब ये है कि पुलिस ही डिक्टेटर है और पुलिस की चलेगी। तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। हमारी सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश की है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके निर्देश अभी 6 तारीख तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के हैं। हम उन्हीं के निर्देश के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे हाई कमान का, हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन का जैसे निर्देश आएगा तो ये हम किसी भी अंजाम तक इस अपने आंदोलन को ले जाएंगे। और इसे आप पुलिस के अधिकारी और शासन स्तर पे मैं बात कहनी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसे समझ लें कि अधिवक्ता इस आंदोलन को बीच में छोड़ के जाने वाला नहीं है। हर हाल में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। पुलिस अधीक्षक हापुड़
सीओ हापुड़ हर हाल में इनका निलंबन हो। जो अधिवक्ता घायल हुए हैं, पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ उनकी एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सस्पेंशन के बाद जेल जाए। आंदोलन के बारे में जो अंतिम निर्णय होगा वो बार काउंसिल जो हमारी हाई अथॉरिटी है वो लेगी। तब तक ये आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा, कोई आंदोलन में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होंगे कि आंदोलन को गति देनी है। का स्वरूप बहुत बदले हैं पिछले कुछ सालों में, किसान भी सालों तक बैठे रहे। देखिए दो बातें हैं। दो समझना होगा शासन आप विधि का ही पत्रकार हैं, चलेगा। आप पत्रकार हैं। पुलिस को समझना होगा शासन विधि का ही चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी इसमें। हाँ। पुलिस का जो रवैया है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। जो पुलिस एक्ट बना 1861 में ये लागू हुआ, ये अंग्रेजों ने बनाया पुलिस तंत्र है। पुलिस एक्ट उन्होंने लिखा, आज व्यवस्था बदल चुकी है। भारत लोकतांत्रिक देश है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट कर्टेल होंगे तो उनको अधिकार लड़ने का और अपने हक मांगने का अधिकार है। ये हमें संविधान ने दिया है। संविधान के अकॉर्डिंग हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस संवैधानिक लड़ाई लड़ने में हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारी सर्वोच्च संस्था जो फैसला लेगी हम उसका पालन करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन जारी है और चलता रहेगा अपने अधिकारों की जीत तक। क्योंकि पुलिस ने अत्याचार किया है तो उसे हर हाल में उसके खिलाफ मुकदमे लिखे जाने चाहिए। नहीं लिखे जाएंगे तो माननीय न्यायालय हमारे यहाँ है, हर जिले में जिला न्यायालय है, उनके खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल होंगे और जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में उन्होंने अपराध किया है उसमें माननीय न्यायालय से तलब होंगे। उन्हें अंत में आप ये समझ लीजिए, आप पत्रकार साथी हैं, हर हाल में सत्य की विजय होती है। जीत हमेशा सत्य की हुई है। अधिवक्ता साथी सत्य के मार्ग पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत भी निश्चित हमारी होगी, अधिवक्ता साथियों की होगी। इसमें हम इससे डरने वाले नहीं है कि स्ट्राइक कब तक चलेगी। स्ट्राइक अगर हमारी संस्था 6 महीने का भी निर्देश हमें देगी तो हम तन मन धन से इस आंदोलन को बिल्कुल निर्बाध रूप से चलाने में सक्षम है। बीच में बुलडोजर आ गया तो बुलडोजर, देखिए बुलडोजर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बुलडोजर से हम नहीं संभलने वाले, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 5 साल के लिए सरकार में आती है। अगर जिन जिन सरकारों ने जनता के खिलाफ अत्याचार किए हैं वो बुलडोजर चलाने लायक नहीं रहे। ये वही बाबा जी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे तो अंत में सरकार की विदाई तय है। 2024 आ रहा है, हम इन्हें बता देंगे कि अधिवक्ताओं की ताकत क्या होती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना अगर वकीलों से लड़ाई जाएगी तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के लेवल पे खामियाजा भुगतना होगा। निश्चित है, ये अकेले हापुड़ की लड़ाई नहीं, उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं है। हमारे साथ पूरे भारत के अधिवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनको ये भी बता दो कि आप अपनी वो भी वीडियो देख सकते हैं जब पुलिस 2007 में रोए थे आप, निरंकुशता के कारण जो है आप संसद में जाके रोए थे, सदन में आप रोए थे सदन में। आपने इतनी पावर दे दी कि आज मतलब इतनी पावर दे दी कि आज आप बेलगाम कर दिया आप उन्होंने कि आप उनमें उनके पास कोई है नहीं और आप उन पे लाठीचार्ज कर दो निहत्तों पे। बुलडोजर उन पर चलते हैं जो गलत काम करते हैं। हमारे अधिवक्ता जो है गलत काम के उसमें ना पक्ष में रहते हैं और ना करते हैं, तो हम पे तो बुलडोजर चलना बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात हम लाठी तो चल गई ना आप पे। क्या लाठी तो आप पे चल गई। अब यही तो बात बता रहे हैं कि पुलिस की तानाशाही यही तो है। धरना क्यों चल रहा है ये लाठी की चल रहा है ना। अगर राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन हमारे खत्म हो रहे हैं तो कौन आवाज उठाएगा। आम पब्लिक पिट के बैठ जाती है। ये वकील हैं, पिट के बैठने वालों में से नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम, गोली का जवाब गोली से देंगे। हिंसा की बात कर रहे हैं। वकील इतना कमजोर कौम नहीं है कि पुलिस पीटेगा और पीट के बैठ जाएंगे। पहले तो हम प्यार से समझाएंगे, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझे तो लाठी डंडा और गोली से पीछे नहीं है वकील। और ये मुकदमा लिखने सुनो, और जब ये मुकदमा लिखेंगे, मुकदमा लिखने के बाद उसको कहाँ लेके आएंगे? कोर्ट में लेके आएंगे, अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ मारेंगे फिर इन्हें अगर ये नहीं बाज आएंगे तो। खुल के कह रहे हैं पुलिस को कानून हाथ में लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जब हमारे हाथ काटने के लिए कानून तैयार है तो हम अपने हाथ को कटने से बचाने के लिए लाठी डंडा गोली बंदूक सब उठाएंगे, सब उठाएंगे। आप हमें कितना ही भड़का लो, अभी हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। तो गोली चलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा था, आत्म सुरक्षा का अधिकार वकील को भी दिया गया। अगर पुलिस गोली चलाएगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। लाठी चलावेगी, लाठी का जवाब लाठी से दिया जाएगा। और तुम्हारी एक बात और कह दूं, बुलडोजर की बात तुमने रखी, क्या तुम खुफिया विभाग से आए हो या पुलिस ने भेजा तुम्हें यहाँ वकीलों के इंटरव्यू लेने के लिए? अगर तुम ये सोच रहे हो, पहले पत्रकार बंधु बता दूं, पत्रकारों की भी एंट्री बैन है।
और अगर तुम्हें डीसीपी कमिश्नर ने भेजा तो मैं बता दूं, उससे कह देना तेरे पे जो बस की हो वकीलों को उखाड़ लीजिए। अब वकील उखाड़ के दिखाएंगे, ऑफिस भी उखाड़ेंगे और उसकी मेज कुर्सी भी उठा के ले जाएंगे। देख लो।